हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? ये स्टार्ट करते हैं आज ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। ये आज लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल है ना। आज 4 क्वेश्चंस करेंगे, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज या पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप लोग देख लो, साथ में कर लो, लेकिन उसके बाद जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आने वाली है। ये मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, है ना। तो एक बार मेरी बात मानो और रिवीजन करके देखो। जब तक आप एक बार रिवीजन नहीं करोगे, कोई भी चैप्टर आपके माइंड में सेट नहीं होगा। एक बार रिवीजन करने के बाद आप लोग कितने दिन बाद भी उस चैप्टर को पढ़ना, वो आपको फटाक से याद आ जाएगा कि क्या हमने उस टाइम किया था। क्या, क्योंकि वैसे भी जो भी वर्क हम करते हैं ना, वो जब तक हम उसे प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक वो हमें लॉन्ग टाइम तक लर्न नहीं रहता ना, लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में नहीं रहता वो काम। और वैसे भी जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बच्चों पर रिसर्च करके ये देखा है कि बच्चे जो अपने हाथों से काम करते हैं या जो बच्चे एक्टिविटी के थ्रू जो सीखते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक याद रह पाता है। जो बच्चों को रटवाया जाता है, जो बच्चों को सिखाया जाता है, वो नहीं सीखते। सीखते भी है तो बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। लेकिन जो बच्चे एक्टिविटी से सीखते हैं, खुद एक्टिविटी करके सीखते हैं, वो जो एक्टिविटी है वो स्टडी लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो आप लोग भी प्रैक्टिकल बनो और प्रैक्टिस करो। ठीक है। A tree is broken at a height of 5 मीटर from the ground, यानी कोई ट्री है ये, और ये जो ट्री था ये यहां से टूट गया। ठीक है, जब ये यहां से टूटा तो जो नीचे वाले की हाइट थी ना, वो 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये टूटेगा तो कैसे गिरेगा, ये आगे की तरफ गिरेगा ना, ऐसे गिरेगा ना। तो क्या हुआ, ये यहां से टूटा और ऐसे करके गिर गया। ठीक है, तो ये तो लेंथ आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, और इसने ग्राउंड को टच कर लिया, यानी ये हमारा ग्राउंड है। ठीक, लेकिन ग्राउंड कितने डिस्टेंस पे टच किया उसने, उसने यहां से यहां तक 12 मीटर के डिस्टेंस पर ग्राउंड को कवर किया, ये भी मीटर। यानी जब वो गिरा तो वो अपने से 12 मीटर दूर जाके गिरा, है ना। तो ये वाली लेंथ नहीं होगी 12 मीटर, ये गलत हो जाएगा। बेस लिखेंगे, क्योंकि उसने ग्राउंड को जहां टच किया है, तो ग्राउंड की लेंथ आप निकालोगे ना कि कितनी दूर, कितने डिस्टेंस पर जाके वो गिरा है, यही निकालोगे ना। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए, बी और सी। और हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। क्या, डायरेक्ट वे में बोले तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। फिर से लिखेंगे एक बार, 25 प्लस 144। AC इज इक्वल टू 9 अंडर। ठीक है, AC। अब ये जो 169 है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 1 जा 1, 9 6। इसका स्क्वायर होता है 169 का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 13 मीटर, यानी ये निकल कर आ गई आपकी 13 मीटर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ आंसर। आंसर में क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री, यानी जब वो टूटा नहीं था उससे पहले उसकी क्या हाइट थी। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। और हाइपोटेन्यूज बोलेंगे तो जितना पेड़ टूटा था उसकी क्या लेंथ थी वो निकाल ली हमने, है ना। अब टोटल लेंथ कैसे बताएंगे, लिखेंगे यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या हो जाएगी भाई, 5 मीटर तो पहले थी और जितना टूटा था वो प्लस कर देंगे, कितनी हो गई 18 मीटर। ये आपकी आ गई ओरिजिनल लेंथ।
ओरिजिनल लेंथ ऑफ ट्री इज 18 मीटर। क्लियर हो गई ना बात? किसी को कोई डाउट है? बताओ जल्दी से। है किसी को कोई डाउट? नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एंगल क्यू आर ऑफ पी क्यू आर, यानी दो एंगल दिए हुए हैं यहाँ पर, क्यू और एंगल आर दिया हुआ है। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये बताना है इन इन जो तीन आपको ये लाइन लिखी हुई है इनमें से कौन सी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी एक चीज मिसिंग है, थर्ड एंगल। पहले हम थर्ड एंगल निकाल लें। आप लोगों को सबको मालूम है ना, सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई ट्रायंगल बनता है तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है ना। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं प्लस एक्स या पी लिख दो इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करो 90 डिग्री प्लस पी इज इक्वल टू 180, पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ठीक है, तो पी कितना निकल आया? 90 डिग्री। कितना निकल आया? 90 डिग्री। समझ में आई कोई बात? यानी इसको अगर मैं खड़ा कर दूं तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है इसमें, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? बेस क्या है आपका? क्यू आर। क्या है बेस? क्यू पर है 25, 65, यहाँ पर। अब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम में? हम लगाते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। यही फॉर्मूला केवल फिट होगा। क्यों फिट होगा? क्योंकि P पर 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ आपको क्या दिया, देखो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, RP। RP इज इक्वल टू, क्या RP इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला? नहीं होता ना। QR इज इक्वल टू होगा, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस क्या है इसमें? RP क्या है? बेस। QR क्या है? हाइपोटेनस। और PQ क्या है? हाइट। तो क्या ये फॉर्मूला राइट है? नहीं है। यहाँ पर देखो QR क्या है? QR हाइपोटेनस है। RP क्या है? बेस है। और QP क्या है? हाइट है। ये फॉर्मूला फिट होता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। कब? जब कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? सेकेंड। सेकेंड इज ट्रू। समझ में आ गया ना बात? है ना, क्लियर हो गई ना बात कि हमने पहले एंगल निकाल लिया, एंगल निकला वो 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का निकला, इसका मतलब जो जहां पर एंगल 90 डिग्री का है उसके सामने वाली जो लाइन है उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, और वो किस फॉर्मूले में लग रहा है? केवल सेकंड वाले फॉर्मूले में ही मिल रहा है हमें ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सभी लोग। ठीक है, आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो 1:30 PM है। डेली मैं आपको 1:30 PM पर एक क्लास भेजती हूँ जिसे आप दिन में कभी भी देख सकते हो ना। 1:30 PM पर एक क्लास अपलोड की जाती है जिसे आप दिन में कभी भी देख सकते हो। लेकिन देखना जरूर, सीक्वेंस नहीं तोड़ना बीच में कि एक पार्ट देख लिया दूसरा नहीं देखा, दूसरा देखा तो तीसरा नहीं देखा। जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, उसे सीक्वेंस में करो। एक चैप्टर भी आप करते हो तो उसको टॉप बिल्कुल सीक्वेंस में देखो। मैंने क्लासेस बनाई हुई है, हर चैप्टर के लेक्चर नंबर डाले हुए हैं मैंने, लेक्चर नंबर 1 2 3 4, यानी एक चैप्टर जितने लेक्चर में खत्म होगा उतने लेक्चर उस चैप्टर के हैं। जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो फिर से 1 लेक्चर 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत इजी रहेगा देखना कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि इसके बाद मुझे क्या देखना है। चैप्टर का नाम देखो और लेक्चर नंबर देखो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है आपकी तो आप लोग यहाँ मुझसे पूछ सकते हो। ये मेरा लोगो है। YouTube पर अगर आप श्वेता क्लासेस सर्च करेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा। अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक करने में देर नहीं करनी, शेयर करने में देर नहीं करनी, और यहाँ लोगों पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है,
वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां से भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बनाया है, पहले रेक्टेंगल whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter, diagonal आपका 41 ठीक है। अब पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, इसका पेरीमीटर निकालना, यानी पेरीमीटर के लिए तो ये वाली साइड चाहिए। और आपको नजर आ रहा है रेक्टेंगल में क्या नजर आ रहा है आपको, दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं ना। और वैसे भी ये रूल हमने पढ़ा है कि किसी भी रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये वाली साइड निकालने के लिए कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है ना। चलो निकालते हैं इसको। भाई अभी हाइट दी हुई है हमें, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस, नाम रख दें ए बी सी डी, एडी का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर करो, बताओ जल्दी से क्या आएगा 41 का स्क्वायर, फटाफट से बताओ। 1681 इक्वल टू 1600 प्लस एडी का। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एडी का एडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 रूट के अंदर। एडी इज इक्वल टू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। ये जो आपको लाइन मिल गई है 9 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक है। अब निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला याद है ना सबको, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या फॉर्मूला है, फटाफट से बताओ। चलो मैं वेट कर रही हूँ 1 मिनट का, आप लोग जल्दी से फॉर्मूला बताओ मुझे कि फॉर्मूला है क्या। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2 इंटू एल कितना है 40, बी कितना है 9, कितना हो गया 2 इंटू 49, 9 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है। आगे आप लोगों का आंसर बताना जल्दी से। आगे सभी लोगों का आंसर 98 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आया। पहले हमने बेस निकाल लिया, फिर उसके बाद रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा था, तो फिर हम पेरीमीटर वाला फॉर्मूला रख देंगे इसमें, ठीक है। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर्ड। रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस कुछ तरीके से बनता है। अब ये इसके डायगोनल हो गए। देखो डायगोनल आप ध्यान रखना हमेशा, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही कट करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पता होना कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही कट करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर मान लो और ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी अगर मैं इसका एक पार्ट ले लूं इस तरीके से ऐसे, तो यहां तक ये कितनी थी 3, ये कितनी हो जाएगी 8। और अगर मैं इसका ऐसे कर दूं तो ये वाला डायगोनल कितना था 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, क्या बन गया ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यानी इस पार्ट को ले लिया मैंने यहाँ पर। अब निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है, तो लिख लो बस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 5 प्लस 8 8 64, ठीक है। क्या करोगे दोनों को प्लस करो, प्लस करके क्या आंसर आएगा 289 हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 289, फिर हाइपोटेनस इज हो जाएगा का स्क्वायर है ये 289 17 का स्क्वायर, ठीक है।
हाइपोटेनियस निकल कर आ गया, अब इसका पेरीमीटर निकालना है। हाइपोटेनियस का मतलब ये निकल कर आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर, ये 17 है तो ये भी 17, ये भी 17 और ये भी 17। क्लियर बात। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है ना, सारी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की पता है ना आपको, 4 इंटू साइड, सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आ गया 68 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन ना, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना कि डायगोनल दिया हुआ था हमें 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि हमको केवल एक पार्ट का पहले सर्च करना है तो हमने एक पार्ट का निकाल लिया, वो ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल की शेप में आ गया, और वो भी कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में आ गया, उससे हमने हाइपोटेनियस निकाल लिया, और वो हाइपोटेनियस हमारी क्या हो गई, वो हाइपोटेनियस हमारी रोम्बस की एक साइड हो गई। अब क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, सारी साइड्स पर वही लेंथ लिख देंगे, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 17। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख। क्लियर, चलो इतना समझ में आया। मेरे साथ रहने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे आज के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना किसी को भी नहीं भूलना। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।